हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एनटीपीसी के अंदर यदि आप टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट को स्किप कर जाते हो तो क्या दूसरा नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा आपको। तो हाँ भाई, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको दूसरा पोस्ट मिल सकता है, लेकिन ये तभी मिल पाएगा जब आप दूसरे पोस्ट के कट ऑफ को क्लियर करते हो, ठीक है। लेकिन इसे डेप्थ में समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, अन्यथा आप इसमें फंस सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं साइको टेस्ट का। तो जनरली आपको पता है फ्रेंड्स कि साइको टेस्ट जो है वो आपका दो पोस्ट के लिए लिया जाना है। एक आपका लेवल 6 का पोस्ट है स्टेशन मास्टर, और एक आपका लेवल 4 का पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक स्टेशन मास्टर के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। आप बात को समझिए, देखिए आप 3 साल पहले फॉर्म भरे हैं, अब आपको ये भी पता नहीं होगा कि भाई आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डाला है। देखिए सब कुछ खेल जो है वो हिसाब किताब जो है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस का होने वाला है। अब मान लीजिए कि पहले पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपने गुड्स गार्ड रखा है और दूसरे पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपने स्टेशन मास्टर रखा है, ठीक है। और किसी कारणवश आप साइको देने के लिए नहीं जाते हैं और ऐसी स्थिति में आप गुड्स गार्ड के भी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो भाई आप तो फंस जाओगे। आपको तो दूसरा पोस्ट मिलने वाला है नहीं, तो आप यहाँ से बाहर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन बात को समझिए फ्रेंड्स, आप साइको देने के लिए अवश्य जाइए, क्योंकि साइको टेस्ट में स्टेशन मास्टर के अंदर बहुत ही कम कंपटीशन है। केवल 8 गुना अभ्यर्थी जिनसे आपको मुकाबला करना है। लेकिन यदि आप जैसे आ जाते हैं लेवल 5 के अंदर गुड्स गार्ड के अंदर, जिसमें लेवल 5 में पोस्ट है गुड्स गार्ड का पोस्ट है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, और आपका सीनियर टाइम कीपर का पोस्ट है। तो इतने सारे पोस्ट लेवल 5 के अंदर है, और किसी कारणवश इन पांचों पोस्ट में से आप किसी का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको फिर एनटीपीसी में जॉब मिलने का जो मौका है वो आप खो देंगे, ठीक है। तो आपको साइको टेस्ट देने के लिए अवश्य जाना चाहिए। वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम है और मे भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका वहाँ पे जॉब लग जाए। लेकिन आप खुद ही सोचो, मान लो कि यार टाइपिंग साइको टेस्ट के अंदर आप फेल भी हो जाते हो और आप जो है वो गुड्स गार्ड या फिर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कट ऑफ क्लियर भी कर लेते हो, तो ऐसी स्थिति में तो आपको ये पोस्ट मिलना ही मिलना है। तो आप क्यों फिर पीछे रहना चाहते हो, साइको टेस्ट नहीं देना चाहते हो। आपको साइको टेस्ट जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट वाले का। तो टाइपिंग टेस्ट में फ्रेंड्स जनरली आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो है एक आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और एक सीनियर टाइम कीपर है। वहीं फ्रेंड्स इंटरमीडिएट के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो ये टोटल 3 पोस्ट आपका इंटरमीडिएट के अंदर है। आप मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट वाले हैं और जो है वो पहले नंबर पे आपने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क रखा है, जो कि लेवल 3 का पोस्ट है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेवल 3 का पोस्ट है। और दूसरे नंबर पे आपने कोई भी लेवल 2 का पोस्ट रख दिया है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट रखा है। और किसी कारणवश आपने लेवल 3 का कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट का कट ऑफ जो है वो आपने क्लियर नहीं किया और आपने टाइपिंग देने भी नहीं गए आप, तो ऐसी स्थिति में आपको भी कोई मौका नहीं मिलने वाला है। आप सीधा सीधा जो है वो एनटीपीसी से बाहर हो जाएंगे। वहीं फ्रेंड्स यदि आप टाइपिंग देते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आपका टाइपिंग वाला पोस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो तो आपको मिलना ही मिलना है। और मान लीजिए कि आप पहले पोस्ट प्रेफरेंस में सीसीटीसी यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क रखे हैं और दूसरे पोस्ट के अंदर आपने कोई टाइपिंग वाला पोस्ट रखा है, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रख दिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर भी जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको जो पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरे हैं यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क भरे हैं वो आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप जो है वो टाइपिंग देने के लिए ज़रूर जाएं, और ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी हो तो आप कम से कम साइको देने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन जो है वो ना के बराबर है बाकी दूसरे पोस्ट के मुकाबले। देखिए फ्रेंड्स टाइपिंग में भी कई गुना कंपटीशन बढ़ जा रहा है। यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला पोस्ट के अंदर ग्रेजुएशन वाले भी और इंटरमीडिएट वाले भी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन कई गुना बढ़ा हुआ है। लेवल 5 के अंदर भी आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लेवल 6 वाले बंदे थे और लेवल 5 वाले बंदे थे वो दोनों एप्लीकेबल हैं।
तो जहां वहां लेवल 6 के अंदर केवल 20 गुना कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम दिए थे, वहीं लेवल 5 के अंदर जो है वो 30-30, 35-35 गुना जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, क्योंकि लेवल 6 वाले भी तो यहाँ पे एलिजिबल थे। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि भाई आपको टाइपिंग देने के लिए, यदि आप टाइपिंग में क्वालिफाई हो पा रहे होंगे या फिर साइको में क्वालिफाई हैं, तो आप साइको और टाइपिंग देने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि बाद में फिर आपको जो है ये पोस्ट तो मिलनी ही है, आप दूसरे पोस्ट को क्वालिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।